एक संत जी सालग्राम भगवान की सेवा करते और भिक्षा में जो भी सीधा सामान मिलता उससे प्रसाद बनाते और फिर प्रभु को भोग लगाकर पाते थे। अब एक दिन जब वे भिक्षा लेने गए तो वह वैद्य जी के यहाँ से भिक्षा लाए हुए थे और जब भिक्षा लेकर आए प्रसाद बनाने लगे तो उन्होंने देखा कि अरे राम रस तो है ही नहीं। तो वह वैद्य जी के लड़का को ही कहते हैं कि जाओ बच्चा घर से राम रस ले आओ। वह गया, छोटा ही बालक था। दुकान में जा कर के उसने देखा एक शीशी में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर रखा है, तो वह गया और कागज़ में लेकर के संत जी को देता है। संत जी ने वह नमक जान करके प्रसाद में मिला दिया और प्रभु को भोग लगाने लगे। इतने में वैद्य जी घर पे आते हैं और जब देखते हैं कि अरे दुकान में जब गए तो वहाँ तो वह शीशी जो खुली हुई थी उसको देख करके अचंभित हो गए और कहा कि अरे इस शीशी को किसने खोला है। तो वह लड़का बोला कि अभी वैद्य जी यहाँ से भिक्षा लेकर गए थे, लेकिन वह रामरस नहीं लेकर गए थे, उन्होंने मुझे बोला तो इसलिए मैं यहाँ से रामरस लेकर गया। कहा कि मूर्ख, ये रामरस नहीं था, ये नमक थोड़े ही था, ये तो विष था। अब उनके प्राण जा सकते हैं, कहीं वो उस प्रसाद को पा ना लें। तो वह दौड़ता हुआ वैद्य जी वहाँ पर महात्मा जी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, हे महात्मा जी, आप उस प्रसाद को नहीं पाइए क्योंकि उसमें विष है। कहा कि अरे आप इस प्रसाद को यदि पाएंगे तो आपके प्राणों को हानि हो सकती है। तो महात्मा जी बोले कि देखो अब तो हम अपने प्रभु को भोग लगा चुके। तो वैद्य जी कहते हैं, आपने किसको भोग लगाया? कहा कि मैंने मेरे सालग्राम भगवान को भोग लगाया। कहा कि अरे महात्मा जी, वो तो पत्थर है, उसको क्या होगा, आप इस प्रसाद को मत पाइए। तो संत को बड़ा क्रोध आया। कहा कि मूर्ख, वो पत्थर तुम्हारे लिए होगा, पाषाण तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा प्रभु है। तो जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरे प्रभु का प्रसाद पाने दो। जब महात्मा जी को वह बार बार मना करता है तो महात्मा जी नहीं माने। तो उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इस प्रसाद में से कुछ मुझे भी दीजिए, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। कहा कि नहीं, मुझे पता है कि इसमें विष है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा कि फिर आप क्यों लेना चाहते हैं? मैं तो मेरे प्रभु का प्रसाद पा रहा हूँ, विष नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो महात्मा जी से वह बार बार मना करता है, लेकिन महात्मा जी मानते ही नहीं। इधर वह अधिकारियों को बुलाकर लाता है, कहीं महात्मा के प्राण ना चले जाएं मेरे कारण। और इस प्रकार जब अधिकारियों को लेकर आया, अधिकारियों ने भी मना किया, फिर अधिकारियों को भी उस महात्मा ने डांट दिया। कहा कि खबरदार, यदि कोई यहाँ पर आया, मैं मेरे प्रभु का प्रसाद पाऊँगा और कोई मुझसे कुछ नहीं बोलेगा। तो अधिकारी बोले कि अब हम क्या कर सकते हैं? अरे जब मरने का ठान ही लिया है महात्मा जी ने, तो अब क्या कर सकते हैं, इसलिए अब जो होगा वो देखा जाएगा, इनको प्रसाद पाने दीजिए। तो बड़े प्रेम से महात्मा जी प्रसाद पाते हैं और जब प्रसाद पाते गए और जब पूर्ति हो गई, पेट भर गया, तो जब डकार आई तो वह इधर तो डकार आई और उधर सालग्राम जी भगवान के दो टुकड़े हो गए। जैसे ही आवाज़ आई तो महात्मा जी मंदिर में दौड़कर गए तो देखा सालग्राम भगवान के दो टुकड़े हुए हैं। अब वह रोने लगा प्रभु के सामने। उसने कहा कि प्रभु, आपने ये विष का प्रभाव अपने ऊपर क्यों ले लिया? अरे मुझे ही आप अपने पास बुला लेते, आपने अपने आप को कष्ट क्यों दिया? तो देखिए प्रभु के भक्त की प्रभु किस प्रकार रक्षा करते हैं। कहते हैं भगवान, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। इधर संत देखते देखते सभी लोग ये सब देख रहे थे और सभी लोग के देखते देखते सालग्राम भगवान के दो टुकड़े हो गए। तो भगवान ने अपने भक्त को बचाया और अपने ऊपर उस विष का प्रभाव लिया। तो जैसे मीराबाई सा को पता है कि इसमें विष है, फिर भी वह उस जहर के प्याले को पी गई। किस लिए? प्रभु के नाम के भरोसे और प्रभु के प्रसाद को जानकर उस को वह पान कर गई। प्रभु ने वो विष का प्रभाव अपने ऊपर लिया और वह विष ही अमृत बन गया। लेकिन कहते हैं
ऐसे भक्त कोई कोई होता है, हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना अटूट विश्वास नहीं होता। इसलिए प्रभु की भक्ति करो तो ऐसी करो कि उसमें पूर्ण विश्वास हो। और जब भगवान की भक्ति ऐसी हो जाएगी तो प्रभु भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ दृढ़ विश्वास होता है वहीं प्रभु होते हैं। तो प्रभु की भक्ति में लगिए। प्रभु की भक्ति करते करते हमारे अंदर का जो मैल है वो निकलेगा और हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तब जाकर के प्रभु इस हृदय में विराजमान होंगे। तो ऐसे ही प्रभु के नाम को गाते रहिए, सत्संग करते रहिए और सत्संग के माध्यम से ही इस मनुष्य शरीर को सार्थक कीजिए। जय श्री कृष्ण।